Praise the Lord. Hallelujah. बगल वाला को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। अरे बोलो, मुझसे भी प्यार करता है। हाँ, भलो देखेंगे यहूदा की किताब, ठीक है, अध्याय 13 14 से 35, यहूदा रचित सुसमाचार। Gospel of John। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। A new command I give you, love one another, as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. ये बातें यीशु मसीह ने कही है। किसने कही है? यीशु मसीह ने कही। और किससे कही? डिसाइपल लोगों से। इस समय वो पहाड़ में चढ़ के उपदेश नहीं दे रहा है। कुछ समय के बाद यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा, जो सुसमाचार में लिखा हुआ है। और उसके पहले पर यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करे, मतलब वो बहुत गहरी बातों को समझा रहे कि क्या जरूरी है तुम्हारे लिए। यीशु मसीह को मालूम था कुछ समय के बाद में मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो जाने से पहले वो एक खास बात अपने चेलों को बतला रहा है। ये डिसाइपल लोगों के लिए, ये उनके लिए है जो विश्वासी है, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए एक कमांड है, एक आज्ञा है। मतलब ये हमको करना ही है। इसमें प्रभु ऑप्शन नहीं रखा है कि यदि तुम चाहो तो करो, यदि तुम चाहे तो मत करो। कहीं कहीं बोलता है ना, यदि तुम विश्वास करोगे प्रभु की महिमा को देखोगे, यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा करोगे। लेकिन यह यदि नहीं, इफ नहीं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं कमांड करता हूं तुमको। मतलब ये समझो हमारा स्वभाव में भाव है, ऑर्डर दे रहा है। और लिखा है एक नई आज्ञा। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह आज्ञाओं में परिवर्तन कर रहे हैं। जो पिता पहले आज्ञा दे चुका है, 10 आज्ञा, उसी में से निकाल के बतला रहे हैं। मगर एक नया बात को हमारे सामने रख रहे हैं कि अब हम जो यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, हमारे ऊपर ये बातें पूरी रीति से अब लागू होती है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से तुम क्या रखो? प्रेम रखो। ये एक दूसरे का मतलब बोलता है दैट यू लव वन अनदर। मतलब एक कलीसिया के लिए बोला जा रहा है। ये प्रभु अपने जीवित कलीसिया से बात कर। अब इधर ध्यान दो, हम जीवित कलीसिया है। पृथ्वी में बहुत सारे जीवित कलीसिया है या नहीं? बगैर सिद्ध कोई भी नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, परफेक्ट कोई है ही नहीं। और अगर कोई कलीसिया परफेक्ट था तो जिस दिन नए लोग इंटर किए परफेक्शन चला गया। क्या है तो पापी लोग क्या है ना। तो कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं, जीवित है। हम परफेक्शन में बढ़ रहे हैं। हम परफेक्शन में क्या हो रहे हैं? बढ़ने जा रहे हैं। कब तक? जब यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा। वहां होगी सिद्ध कलीसिया। कहां होगी? वहां होगी सिद्ध कलीसिया। उसके बाद कोई संघर्ष नहीं है, उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं है कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, आपका आवाज नहीं सुन रहे हैं, दर्शन देखना है। दर्शन क्या देखिएगा?
स्वर्गदूत सामने ही घूम रहा है, बाप मैं स्वर्गदूत के जैसा हूं, दिखा रहा मैं उसे भोर का तारा दूंगा, धर में अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। स्वर्ग में दूतों का समान दिखलाई देंगे। हम सब एक अलौकिक व्यक्तित्व में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। वहां पर सिद्धता है, वहां क्या है, स्वर्ग में सिद्धता, सब कुछ परफेक्शन में। इसीलिए वह दुख नहीं है। वह स्वर्ग में कैसा है, बुद्धा के यहां सब कुछ परफेक्शन में है। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो। बल्कि कलीसिया के लोगों को बोल रहा, हम जो कलीसिया में अब जोड़े गए, हम जो विश्वासी है, हम विश्वासी है या नहीं, हम जो प्रभु में विश्वासी है और अब एक झुंड के रूप में हम रहते हैं, ये प्रभु की आज्ञा है, तुम एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। क्या रखो, प्रेम करो। क्या बोलता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने, वो किसी और का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं कि तुम उस फलाने के जैसा रखो, तुम उस फलाने के जैसा रखो, ये नहीं, जैसा मैंने रखा, जैसा मैंने क्या किया रखा। तो यीशु ने किस तरह का रखा है उसको हमको जानना है। बोलता है जैसा मैंने रखा है, मतलब मैं रखता आया हूं। बाइबल में लिखा हुआ है जब यीशु को यह पता चला अब मुझे पकड़ लिया जाएगा, वो घड़ी आ गई है, वह अपने चेलों से जिनसे वह प्रेम करता था अंत तक प्रेम किया। कैसे प्रेम किया, अंत तक। और आपको मालूम है सब जानने के बावजूद प्रेम कर रहा था। हमें पता चलता है किसी के बारे में, वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, प्रेम निकलेगा। प्रभु जान रहा था फिर भी प्रेम कर रहा था। उसको मालूम था ये पकड़े लेगा मेरे को, यही धोखा देगा, यही मुझे बेचेगा, फिर भी वो प्रेम कर रहा था। उसके लिए स्ट्रगल नहीं था प्रेम करना, लेकिन परमेश्वर स्वयं क्या है, प्रेम है। ये उसका व्यक्तित्व है, ये उसकी आइडेंटिटी है कि परमेश्वर स्वयं क्या है, प्रेम है। उसके लिए प्रेम करना संघर्ष नहीं है, सो इजी, एकदम आसान है। जैसे मैं और मेरी आवाज, कि मेरी आवाज कहां है, एकदम नजदीक, मेरे अंदर में से बाहर निकल रही है। परमेश्वर का अंदर प्रेम है, वो स्वयं प्रेम है, प्रेम बह रहा है। अब यीशु मसीह बोल रहे हैं कलीसिया को, ये बोल रहे हैं जैसा मैंने रखा है वैसे तुम भी, कलीसिया के लोगों को एक दूसरे से तुम रखो। ये एक आज्ञा है। ये क्या है, एक आज्ञा है। वरदान तो हम मांगेंगे पिता देगा, फल में तो हमें बढ़ना है, लेकिन ये एक आज्ञा है, ये करना ही है तुमको। तुम इससे भाग नहीं सकते, तुम इससे बच नहीं सकते, ये करना ही है तुमको। एक आज्ञा देकर गया है। अब पिता ने क्या बोला यीशु मसीह के बारे में, जब वो बैप्टिज्म लेके बाहर निकला, वाटर बैप्टिज्म लेके, पिता ने कहा ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये जो कह रहा है सुनो, ध्यान से सुनो, मतलब करो, मतलब पूरा करो। और बाप यीशु के जैसा बनना चाहते हैं, जो कहता है वो करो। प्रार्थना करने से नहीं बनोगे, कहता है जो लिखा है करोगे तो बनोगे। यीशु मसीह क्या बोला, जो वचन तुम सुनते हो यदि उस पर चलते हो तुम धन्य हो। अब बहुत सारे लोग मालूम क्या है, वचन बहुत सुनते हैं, दिन भर सुनते, दौड़ दौड़ कर सुनने के लिए जाते हैं। अभी तो बहुत आसान हो गया, यूट्यूब में आता है कि नहीं, सोशल मीडिया के द्वारा आता है,
टेलीविजन के द्वारा आता है, पहले ये नहीं था, पहले डीडी बनी था। अभी तो टेलीविजन के थ्रू आ रहा है, यूट्यूब के द्वारा आ रहा है, इंटरनेट के द्वारा आ रहा है। लोग सुन रहे हैं, लेकिन कितने चल रहे हैं? प्रभु ये नहीं देख रहा आप सुबह शाम तक सुन रहे, प्रभु ये देखता है आप चल रहे हैं या नहीं। चलना है, चलने का मतलब प्रैक्टिकल, उसको एक्शन में क्या करना है, डालना है। प्रेम रखने का मतलब है उसको एक्शन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा दिखला देना। खुदा ने हम लोगों से क्या किया? संसार से मतलब लोगों से, हम सारे लोगों से प्रेम किया और यीशु को दिया। खुदा ने एक्शन में लाया, व्यवहार में लाया, उसको दिखलाया। यीशु ने अपने आप को बलिदान दिया, व्यवहारिक रूप से किया। यह मनगढ़ंत बात नहीं है, इसका प्रमाण भी है ऐतिहासिक। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया, दिखलाया। हम जो कलीसिया में लाए गए हैं, हम जो एक दूसरे के संग एक आत्मिक परिवार में जोड़े गए। अब मालूम, हमारा दो परिवार होता है, एक आत्मिक परिवार ये जो है, एक वो परिवार जो शारीरिक है, फिजिकली हम जन्म लिए हैं जिस परिवार में, वो हमारा फिजिकल फैमिली है, और ये हमारा स्पिरिचुअल फैमिली है। और प्रभु का दृष्टि में फिजिकल फैमिली से बड़ा इस महत्व में स्पिरिचुअल फैमिली का होता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने आप का बलिदान दे रहे थे, वो क्रूस पर थे, थोड़ी देर के बाद उसको मालूम था अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। पीछे मरियम खड़ी थी, उसके बाद बाहर यूहन्ना खड़ा था। उसके भाई भी होंगे, यीशु मसीह के बहुत भाई थे, और भी भाई थे, बहनें भी थी, मरियम के और भी बेटे बेटियां होंगी। तो वे यीशु मसीह के क्या थे? फिजिकल रूप से भाई और बहन थे, भले हाफ ब्रदर बोला जाता है, क्योंकि यीशु तो पवित्र आत्मा के द्वारा है ना। अगर जोसेफ के द्वारा आए तो देह में वो आए, देह के द्वारा जन्म होगा। मगर यीशु पिता की ओर से आया, यीशु का जन्म नहीं हुआ। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, पुत्र दिया गया, पुत्र आया, उसको दे दिया गया, उत्पन्न हुआ, बालक उत्पन्न हुआ। तो यीशु मसीह और अपने शारीरिक भाइयों या बहनों में से किसी को यह जिम्मेदारी नहीं दिया कि मरियम की देखभाल करे। वो मरियम से प्रेम करता था, लेकिन उसने मरियम की जिम्मेदारी किसको दी? यूहन्ना को, आत्मिक शख्स को। मतलब आप समझे, फिजिकल रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। अब बहुत सारा परिवार टूटता है, बिखरता है, क्यों है? फिजिकली जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली नहीं जुड़े। परमेश्वर सबसे पहले क्या को बनाया? आत्मा को भेजा, बाद में प्राण आया, बाद में देह आया है। परमेश्वर क्या किया? जीवन का श्वास फूका, मतलब अपने आत्मा में से एक भाग फूका। पवित्र आत्मा है ना, उसी का एक अंश हम लोग है, उस अंश को अलग किया और हम क्या हो गए? जीवित हो गए, उसी का एक भाग है। इसलिए देह नष्ट हो सकता, आत्मा नष्ट नहीं होती है। लेकिन प्रभु का बात नहीं मानेगा तो ऐसा जगह डाल देगा कि दिन रात युगानुयुग नष्ट होता रहेगा। प्रभु ने क्यों यूहन्ना को चुना? प्रभु को मालूम था आत्मिक रिलेशनशिप, आत्मिक संबंध शारीरिक संबंध से ज्यादा महत्व रखते हैं। मतलब आप समझे, आपको आत्मिक बातों में ज्यादा बढ़ना है, इस वृक्ष में ज्यादा बढ़ना है,
अब देह में कितना बढ़ रहे हैं, कितना हासिल कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अब आत्मा में कितना बढ़े, कितना हासिल कर रहे हैं। यीशु ने यहूदा को मरियम की जिम्मेदारी दी। आत्मिक बातों में जितना बढ़ेंगे प्रभु उतना ही बड़ा जिम्मेदारी देगा। शरीर में तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग भरे हैं दुनिया में, भरे हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु किसको खड़ा करता अपनी सेवकाई करने के लिए? आत्मिक लोगों को। यीशु ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु को मालूम था जैसा मैं इन लोगों से प्रेम करता हूं ऐसा प्रेम मेरा चेला ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। एक यीशु मसीह का भाई लोग उसको क्या बोलते थे? पागल हो गया। कई बार वो बोलते थे अपने आप को प्रकट कर, छिपाना नहीं चाहिए। यीशु मसीह अपने भाइयों के साथ भी नहीं जाता था। एक बार उसका भाई लोग बोले कि चलो चलते हैं, अपने आप को प्रकट कर। ऐसा थोड़ा ना होता है भविष्यवक्ता हो और अपने आप को छिपाए। यीशु मसीह नहीं किया। जब इसका भाई लोग गए तब पीछे से यीशु मसीह जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है इनके साथ मैं जाऊंगा तो पूरे रास्ते मुझे परेशान करते रहेंगे। तो अब बाहर को तो भगाएगा नहीं ना, देह में भाई है। कई बार ऐसा ही होता है, हमारे अपने ही लोग दिमाग खा जाते हैं, अलग जाना पड़ता है। लेकिन स्पिरिचुअल फैमिली पहुंचते हैं सब अच्छा लगने लगता है। क्या रोज मेरी जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे एक दूसरे से तुम क्या करो? प्रेम करो। तो हमें समझना है कि यीशु मसीह कैसा प्रेम रखता है, किस तरह का प्रेम रखता है। अब ये प्रेम की जो परिभाषा है जो यहां पर है प्रेम, ग्रीक भाषा में, ये नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ग्रीक है ना, यूनानी। आज भी बोली जाती है, आज भी क्या की जाती है? बोली जाती है। उसमें प्रेम को 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग में क्या किया गया है? बांटा गया है। एक तरह का प्रेम होता है जिसको बोलते हैं स्टोर्ग। क्या बोलते हैं? स्टोर्ग। स्टोर्ग ना, हाँ वैसे लिखा हुआ है ग्रीक में। ये होता है जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। ये अलग तरह का प्यार। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं कि नहीं? ये वो प्यार है जो माता पिता करते हैं। एक होता है फिलिया या फिलियो बोलते हैं। ये होता है जो दोस्तों में चलता है। दोस्तों में चलता है कि नहीं? दोस्त में या भाई बहन में अलग तरह का प्यार होता है। ये माता पिता जो बच्चों से प्यार करते उससे अलग होता है। सिबलिंग्स जिसको बोलते हैं, सिबलिंग्स मतलब कि भाई बहन लोग हैं, कजन्स लोग हैं, उनके मध्य में प्रेम है। दोस्त लोग उनके मध्य में प्रेम होता है। एक है एरोस। ये वो प्रेम है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। रोमांटिक लव बोलते हैं इसको। मतलब वे विवाह करते अपने प्रेम को अपने देह के द्वारा क्या करते? प्रकट करते। हस्बैंड वाइफ एक देह हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का जो प्यार है, जो प्रेम कर रहा है, उसके लिए जो वर्ड यहाँ यूज किया गया है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है, ये 3 में से कुछ नहीं है। अगापे है। क्या है? अगापे। बड़ा परफेक्ट लव, अनकंडीशनल लव। अब ये माता पिता जो बच्चों से प्यार करते हैं, ये बदल भी सकता है। बदल भी सकता है। कई बार वो एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, टैलेंटेड है ज्यादा इसलिए। अगला भकवा है, उसको कम प्यार करते हैं। एक लड्डू लेकर आएगा तो दे धुलाए, दूसरा 100 लेकर आए तो फूलों की माला पहनाए। ठीक है। अब दोस्तों के मध्य में जो प्रेम है, भाई बहन के मध्य में, या हमारे कजन ब्रदर सिस्टर के मध्य में, कजन्स के मध्य में जो प्रेम है, ये भी बदल जाता है। कई बार कुछ बुरा बोल दिया, नाराज हो गए, मुंह फुला लिया, बैठ गए,
टूट जाता है कि नहीं कई बार संबंध? हस्बैंड वाइफ का भी संबंध टूट जाता है। कुछ ऐसी बातें भी हस्बैंड वाइफ का संबंध खत्म, तलाक की नौबत आ गई। लेकिन प्रभु का जो प्रेम है ना, अगाबे, यह है सैक्रिफिशियल लव। वो अपने आप को बलिदान कर दिया। वो अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। यह है परफेक्ट लव, सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम ही भय को दूर करता है। ये बाकी तीन प्रेम, स्टोर्गे, फिलियो, एरोस, ये भय को दूर नहीं करता है, नहीं दूर करता। यीशु मसीह बोला, मैंने जैसा तुमसे प्रेम रखा है, जो अगाबे रखा है तुमसे, अगाबे प्रेम, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, परफेक्ट लव रखो। ये वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे ऊपर वाला चाहिए। ये तो संसारिक लोग भी रखता है कि नहीं? घूमने जा रहा, हम भी चले लटक के, तो चल मैं आया। अरे हम लोग भाई बहन लोग हैं, हम लोग दोस्त लोग हैं, तुम जहां जाओगे वहां आएंगे। तो दारू पियोगे, हम भी पियेंगे। कई लोग तो बड़े समझदार होते, पीते नहीं, बैठे रहते, साथ देते हैं। ये अगापे में यीशु मसीह बोल रहा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा अगापे प्रेम, परफेक्ट लव मैंने तुमसे रखा है, तुम एक दूसरे के साथ रखो। अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं, बिना शर्त के प्रेम करना। यीशु ने कैसा हमसे प्रेम किया? उसने चेलों से कैसा प्रेम किया? हर एक चेला निर्बल था। निर्बल था कि नहीं? दिन भर लड़ते रहते थे, प्रभु के सामने आके बोलते थे, हमें बड़ा कौन है? अभी तो हम लोग समझदार हो गए, सब बोलने का हिम्मत ही नहीं। उनके सामने यीशु में सीधे रहता था, मैंने सीधे बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ है, और वो सामने जाके, प्रभु हमें बड़ा कौन है बताइए तो। बस हिम्मत का दांत देना पड़ेगा उनको। दो लोग पूछ रहा हमें बड़ा कौन है, और बाकी 10 लोग जल रहा है कि हम लोग बड़े तो हम लोग हैं। यीशु बस ये नहीं बोला कि तुम में बड़ा कौन है, वरना वो नाराज हो जाते, उसमें से बोलते तो ये नाराज हो जाते। बालक को लाया, क्या बोलता, तुम में से जो बड़ा होना चाहता है सब बने। सब इसे देख रहा, बड़ा ही है। हर एक चेला निर्बल था कि नहीं? लेकिन प्रभु ने उनकी निर्बलताओं को क्या किया? सहा। वो जानता था निर्बल है। किसी भी सिद्ध व्यक्ति को प्रभु ने अपने पीछे नहीं बुलाया। प्रभु ने मूर्खों को बुला लिया, लेकिन उनको बुलाया जो काम कर रहे थे। बार यीशु अब ये सिखा रहे हैं कि जैसा अगाबे प्रेम मैं तुमसे करता आ रहा हूं, तुम्हें भी एक दूसरे से वैसा ही करना है। तुम्हें भी एक दूसरे से परफेक्ट लव करना है। देखो, यहां कलीसिया से शुरू हमें करना है, इस झुंड से जो विश्वासियों के यहां सब करना है। तब यही हमारे उस परिवार में, जो देह में हमारा परिवार है, देह में जो हमारे भाई बहन है, वहां भी ये प्रेम बहने लगेगा। शुरुआत घर से होती है, और ये घर है। बारह के बाद, अरे शांत बैठो, समझ पा रहे कि नहीं बात? हाँ, यीशु मसीह हमारे निर्बलताओं, अपने चेलों की निर्बलताओं को जानता था, बिना शर्त प्यार किया। पर अब हमारे साथ, जैसे सारे चेले तब उसके पास में है, एक को छोड़ के, और अब जो हम उसके चेले हैं, हम जो उसका अनुसरण करने वाले हैं, वो हमारे निर्बलताओं को जानता है कि नहीं? निर्बलताएं कहीं ना कहीं है कि नहीं? अरे है कि नहीं? निर्बलताएं है कि नहीं? उतना बड़ा प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हमारे निर्बलताओं के बावजूद यीशु मसीह हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। ये अगापे प्रेम है।
छोड़ के नहीं जाता, उसका आत्मा छोड़ के आता है, नहीं जाता है, भले नाराज हो जाए लेकिन रहता है। इसे बस ये वचन दे दिया है ना, मैं तुझे ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा, देख जगत के अंत तक मैं सदा तेरे संग हूं। जगत का अंत अभी थोड़ा ना हुआ है, बस सदा हमारे संग रहेगा। मालूम है यीशु मसीह उधर बादलों पर आ रहा है लेने के लिए हमें, और पवित्र में फिर भी नीचे रहेगा हमारे साथ, तब ना जाएंगे। भय तो हमारी पहचान है कि पवित्र आत्मा है, जिसके साथ उसी को उठा लेगा। तो जब प्रभु हमारे निर्बलताओं के बावजूद हमसे प्रेम करता है, तो इस कदसिया में जब हम रखे गए, विश्वासियों के झुंड में जब हम जोड़े गए, वो हमारे निर्बलताओं को जानता है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। हमें भी चाहिए हम एक दूसरे की निर्बलताओं को जाने या ना जाने, फिर भी हम प्रेम करें। कठिन लगता है ना, लेकिन प्रभु बोला तुमको करना है, तुमको क्या है, करना है। एक दूसरे की निर्बलताओं को क्या करना है, सहना है। क्या करना है, सहना है। अगाबे प्रेम का मतलब भी है तुम्हें सहना है, तुम्हारा प्रेम सैक्रिफिशियल होना है, तुम्हें अपने आप को देना सीखना है, अनकंडीशनल होना, शर्त नहीं होना है। तुम करोगे तो मैं करूंगा। आजकल लोग किससे प्रेम करते हैं, वो करेगा तो हम करेंगे, वो नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। आजकल प्यार के मायने बदल गए। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 1 से 3। बोलता है यदि मैं मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पिता झनझनाती भी झांझू। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, अब मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं, प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यह बाइबल में बतलाया जा रहा है कि मनुष्यों की जुबान हम बोल रहे हैं। अब मनुष्यों की भाषाएं कितने इस पृथ्वी में, कितनी भाषाएं बोली जाती पृथ्वी में। बाप 100 किलोमीटर दूर जाइए, लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगा। चेंज होगा कि नहीं? अरे गांव चल जाइए, मुंडा ही बोल रहा है, हिंदी नहीं जानता। थोड़ा दूर और आगे बढ़ गए, उधर सब कोई दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है। शहर में घूमिए, गली गली में लैंग्वेज चेंज हो जाता है। चेंज होता है कि नहीं? बढ़ चल जाइए पड़ोस में, पड़ोस के राज्य में भाषा बदल गया, भोजपुरिया बोल रहा था क्या, का हो बबुआ, भाषा बदल जाएगा। विदेश जाइए, वहां भाषा बदल गया। तो बहुत सारी जुबानें, अन्य भाषा का जो वरदान है, परमेश्वर बहुत सारे जुबानों के द्वारा हमसे बुलवाता है, बात करता है। स्वर्गदूतों की बोलियां बोल, मतलब स्वर्गदूतों की भी अलग अलग जुबानें, बल्कि अपनी भाषा है। बात करते हैं कि ना आपस में? मुद्दा अगर मैं वो बोलूं, मतलब मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया है और मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं जिसमें एंजल्स की बोली है, मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं जिसमें पृथ्वी में बोले जाने वाली अलग अलग भाषा है, अब प्रेम ना रखो। हिंदी में क्या लिखा है? प्रेम
इंग्लिश में लिखा है लव, लेकिन ग्रीक में क्या लिखा है? अगापे। क्या बोला है? अगापे। परफेक्ट लव में ना रखो, अनकंडीशनल लव में ना रखो। अब देखो, आप बोलोगे प्रेम, तो हिंदी में पता ही नहीं चलता। प्रेम तो सब करता है कि नहीं? आजकल देखिए, हाथ में हाथ डाल के बोलते हैं आई लव यू। त्योहार भी मनाते हैं कि नहीं? फरवरी आते ही फीवर चढ़ेगा, चॉकलेट डे तो रोज डे भी होता है, ठीक है ना? चॉकलेट डे तो रोज डे तो कैंडी डे, ये डे वो डे, मतलब बना हुआ है। आप लोग सोचते हैं यही प्रेम है? नहीं, वो प्रेम नहीं है। वो है तो शारीरिक अभिलाषा, मतलब देह को दिखलाने के द्वारा देह के अभिलाषाओं को पूरा करना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का जो परिभाषा है यीशु मसीह जो सिखला के गया है, एकदम हाईएस्ट लव, और यही है जो भय को दूर करता है। इसमें दंड नहीं है। एक जगह लिखा हुआ प्रेम टलता नहीं, तो कौन सा प्रेम? अगापे नहीं टलता। अगर उस प्रेम में आप बढ़ गए ना, तो आपको परमेश्वर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो जाएगी। लिखा है वो अपने प्रेमियों के निकट रहता है। तो अपने प्रेमी, एक संसार के प्रेमी नहीं, ये हाथ में हाथ डाल के घूमने वालों के निकट नहीं, ये मतलबी प्यार नहीं कि बहुत प्यार कर रहे हैं, पता चला मेरा चुगली क्या बात करना बंद, पता चला उसमें कोई ऐसा बिगपन है जिसको हम सह नहीं सकते, उसे दोस्ती यारी बंद। वो प्रेम नहीं। अगापे प्रेम, प्रभु का प्रेम जो उसके अंदर है, जो वो मेरे अंदर आता है, मुझसे होकर बहने लगता है, हम उसके निकट चले जाते हैं। मित्रात्मा का एक नाम क्या है? भावने डर का आत्मा नहीं पाए, सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा। उसी का आत्मा है जो अगापे प्रेम किया है, अनकंडीशनल लव। होली स्पिरिट को अपने जीवन में काम करने दोगे, बाप को ऐसा प्रेमी बना देगा ना, सिद्धता में ले जाएगा, आपको दौड़ा के ले जाएगा। क्यों हलों को ढा के ले गया? प्रेम इतना बढ़ गया, ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है, उतनी ऊपर आ जा। और जाने के बाद में छुट्टी नहीं दिया उसको, यही रह, नीचे क्या जाएगा? नीचे भी प्रलय आने वाला है, तब से हजारों वर्ष से हम लोग वही है। ऐसा हमारे साथ हो चाहते हैं कि नहीं? अरे ऐसा बात भी तो नहीं करेगा, चाहते हैं कि नहीं? हाँ, आ रहा है, उठा कर ले जाएगा। अभी वहां क्लेश आने वाला है, आ रहा है क्या? मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, मेरे पास पवित्र आत्मा का वरदान है, लेकिन मेरे अंदर वो अनकंडीशनल लव नहीं है। कई बार वो प्रेम नहीं रहता है, फिर भी लोग अन्य भाषा बोलते हैं, एकदम स्पीकिंग ऑफ टंग्स, अन्य भाषा बोल रहे, री बाबा बाबा एकदम सीना रावा पूरे बोलते जा रहे, एकदम बोल रहे, गूंज रहा है, लेकिन वो प्रेम में नहीं बढ़ रहा है। मतलब दिल में प्रेम में नहीं है। यहां से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है? यहां से। देखिए, प्रेम नहीं भी रहेगा ना तो भी गिफ्ट्स काम करते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का वरदान उसके पास है, इसका मतलब ये नहीं वो प्रेमी है, उसको दे दिया है परमेश्वर बाय ग्रेस। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेमी है ना, वरदान पीछे पीछे जाते हैं। यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था कि नहीं? वो लाजर को आज्ञा दिया तो लाजर बाहर निकला कि नहीं? 3-4 बार आज्ञा दे रहा था। बड़ा पिता मैं जानता तो सदा मेरी सुनता था। पिता क्यों सुनता था सदा उसका? अब मैं जानता तूने मेरी सुननी, क्योंकि वो पिता का विल को पूरा करने आया था, अपने आप को बलिदान देने के लिए आया था, सिद्ध प्रेम दिखला रहा है। हालेलुया। आज का प्रभु माने के बाद लोगों की ख्वाहिश क्या होती है? बड़ा पुलपिट दो, बड़ा स्टेज दो, अब हाईलाइट होंगे,
प्रभु को ना पुलपिट मिला, ना स्टेज मिला, ना माइक मिला, चेलों को कैमरा भी नहीं मिला, तो पैदल पैदल जा रहा था कि नहीं? सैक्रिफिशियल लव। संसार को बनाने वाला, जगत का सृष्टि करता बाकर कहां रह रहा है? एक गरीब घर। एक बार वो पहाड़ से उतरा। क्यों उतरा मालूम? क्योंकि नगर में कोई उसको वेलकम नहीं किया, तो पहाड़ में ही रात बिता रहा था। कभी आप ऐसा रात बिताए? कोई आपको शहर गए, कोई आपको नहीं मिला और आप चले गए जंगल में, वहीं पे जाके सो रहे हैं। और हम सोएंगे तो कोई उठा के ले जाएगा, आगे बोलेगा तो मेरा डिनर है रात का। लेकिन यीशु मसीह को सारे जीव जंतु पहचान देते, अरे यहोवा का बेटा है, इसको नहीं खाना है, यही तो हम लोग को खाना दिखता है। कैसे उसको हमला करता? अब पढ़िए, यीशु मसीह जब फास्टिंग रख रहा था 40 दिन 40 रात, वो वन पशुओं के साथ था। तो वन पशु में कौन कौन आते हैं? दाम में लो, शेर है, चीता है, लोमड़ी है, लकड़बग्गा है, सब लोग सब देखते होंगे प्रभु क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यदि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, देखिए मेरे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम कहां रखना है? हृदय में। गिफ्ट्स तो दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेम है या नहीं? अगापे प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम मेरे अंदर है या नहीं? मैं उससे भरा हुआ है या नहीं? इससे परमेश्वर देखता है, कलीसिया नहीं देख पाती है। मैं ना रखूं तो मैं ठनठनाते पीतल झंझनाते हुई झांझू, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, और इस वरदान के पीछे तो कलीसिया पागल हो जाती है। भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं कि नहीं? सब लोग चाहते हैं। बदलाए ना प्रभु, भविष्य में क्या होने वाला है, तो फिर हो जाएगा। नहीं, प्रभु की ओर से नहीं। अरे पढ़ोगे नहीं तो यही भविष्य मिलेगा ना। फेल हो जाओगे, बेरोजगार रहोगे। तैयारी ठीक नहीं, अब घर का नींव ही नहीं डाले हैं और ऐसे खड़ा कर दी, अगला आके बोलेगा, भविष्यवाणी करके गिर जाएगा। पानी जोर से गिर के, अरे भविष्यवक्ता था। अरे भविष्यवक्ता नहीं था, तुम नींव ही नहीं डाला। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, अब मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगाबे प्रेम, वो प्रेम जैसा यीशु कर रहा था। यीशु बस से बोला, जैसा मैं रख रहा हूं तुमको वैसा ही रखना है। इसमें तुमको घटाना नहीं है, इसमें तुमको मिलावट नहीं करना। अब हमें देखना है कलीसिया, हमें देखना है हम कर रहे हैं या नहीं। नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, उस कारण को हटाना है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, मतलब मैं डोनेशन दे दूं, चैरिटी में दे दूं। कई बार लोग बहुत चैरिटी करते हैं, हमसे ज्यादा बढ़ के करते हैं कि नहीं करते हैं। और अपने दे जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं, मतलब आपको कुछ फायदा ही नहीं है। इधर देखो कलीसिया, कुछ फायदा ही नहीं है। फायदा क्या में? उसके प्रेम को लेने में, उसके प्रेम को देने में। बार उसका प्रेम कहां प्रकट हुआ? क्रूस पर। कहां प्रकट हुआ? क्रूस पर। बौद्धों को यह याद रहता है, यीशु मसीह विवाह भोज में गया, पानी को दाखरस में बदला। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया, 5000 की भीड़ को खिलाया। बौद्धों को ये याद है, हाँ यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया। लेकिन हमें उस यीशु को याद रखना है जो हमारे बलिदान हुआ है, जो हमारे लिए क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। क्रूस की जो कथा है, हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। और श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, लव इज स्ट्रॉन्ग लाइक डेथ। प्रेम मृत्यु के तुल्य क्या है? सामर्थ्य है।
परमेश्वर ने अपने गहरे प्रेम को, अपने अगापे प्रेम को, अनकंडीशनल लव को, परफेक्ट लव को क्या के द्वारा प्रकट किया? अपने मृत्यु के द्वारा। प्रेम मृत्यु के तुल्य क्या है? सामर्थ्य है। मृत्यु का आगे किसी का बस नहीं चलता है। तो परमेश्वर के सिद्ध प्रेम के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। आपको ये देखना है, कहीं बाप वरदान में तो बढ़ रहे, लेकिन क्या कठोरता में भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बाप ज्ञान में तो बढ़ रहे, भेदों को जानने में भी बढ़ रहे, लेकिन क्या अंदर अंदर कड़वाहट से भी आप भर रहे हैं? दो व्यक्ति मंदिर किया ना, एक बोलता है कि मैं तो 10 मांस देता हूं, वो देता था, प्रभु का आज्ञा पालन करता था। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, सप्ताह में 2 बार फास्ट हूं, लेकिन उसके अंदर एक बात भरा था, डर, मैं उसके जैसा नहीं हूं। तो सब बेकार हो गया। बेकार हो गया कि नहीं? उसका 10 मांस देना बेकार हो गया, उसका फास्टिंग करना बेकार हो गया, उसका प्रार्थना करना बेकार हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये ना करें, करो, ईर्ष्या मत रखो। कदसिया में जब तुम आए, कंपटीशन हमें नहीं करना है। एक दूसरे को अपने से क्या जानो? श्रेष्ठ। ये मुझसे बेहतर करता है। हमारा स्वभाव क्या है? हमारे को तारीफ करे। आजकल सोशल मीडिया में वही तो चला हुआ है, लाइक का बटन कितना दबाया गया। और ऐसे से सब लोग भयानक खौफ खाते हैं। इधर देखो, ये जैसे आता है ऐसे लोग खौफ खाते हैं। क्या हुआ? हालेलुया। एक दूसरे को अपने से बढ़कर जाना। बगल वाला पड़ोसी को बोलो, आप आशीषित हैं। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बोलो, आप मुझसे श्रेष्ठ है। आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। अपन बोलो, मैं प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं है। कुछ भी लाभ नहीं। 3 बार अगापे 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 आया है। 3 बार प्रेम का जिक्र किया गया है कि नहीं? प्रेम ना रखूं, प्रेम ना रखूं, प्रेम ना रखूं। तो क्या बोलता है? मुझे कुछ भी लाभ नहीं, मैं कुछ भी नहीं। पहले बोलता है मैं ठनठनाते पिता छनछनाते भी झांझ हूं, मतलब खोखदा हूं। आगे बोलता है मैं कुछ भी नहीं, मैं गाना ना तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे अगापे प्रेम के बिना मैं कुछ भी नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है वो कलीसिया में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, एक वरदान है, इस वर्ग में उसका घर बहुत छोटा है, एक प्रेम नहीं है, वो परफेक्ट लव नहीं है। लेकिन एक है जो कलीसिया में बस आता है, नॉर्मली आता है, प्रार्थना करता है सबके लिए, अपना आज्ञा को सुनता है, वचन को सुनता है, पालन करता है, उसके लिए प्रभु महल तैयार कर रहा है। क्यों? ये प्रेमी बनता है। कड़वाहट ही नहीं है, डाह भी नहीं करता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, गाली सुन के भी गाली नहीं देता। महल तैयार करो, थोड़ा ऊंचा बनाओ। हालेलुया। मतलब आप समझे। और वरदानों में बढ़ेंगे सब आपको जानेगा, लेकिन आप प्रेम में बढ़ेंगे, गापे प्रेम में, परमेश्वर आपको जानेगा। ऐसा हो सकता है पूरी दुनिया आपको जान जाए, लेकिन परमेश्वर आपको ना जाने। लेकिन अगर परमेश्वर आपको जान लेगा ना, तो पूरी दुनिया आपको जान जाएगी। हालेलुया। उसने हनोक को जाना, आज पूरा दुनिया हनोक को जानता है। उसने इब्राहिम को जाना, इब्राहिम क्या वरदान था उसके पास, वो प्रेम करता था, परमेश्वर का बात को माना निकल गया, जिधर बोल रहा जा रहा है ये मेरा प्रेमी है, मिलने कराया यहोवा। सोचो,
1 मिनट का दर्शन देखते हैं तो दुनिया जहां को बताते हैं, बताते हैं कि नहीं। अब्राहम का घर में तो बाकायदा वो विजिट किया, वाया, और साथ में और 2 स्वर्गदूत आए। हालेलुया। बाबा यहूदियों में यह है कि यहोवा खुद उतरा था कि यहोवा का दूध उतरा था। यहोवा का दूध उतरा मतलब वो खुद यीशु मसीह आया। तो मतलब प्रभु आया, यीशु मसीह अब्राहम के यहाँ आया और बाकी 2 स्वर्गदूत आए। अब बड़ा आराम से बैठे हुए हैं। अब्राहम बोल रहा है कि यहीं रुको, मत जाना, और जाकर अपनी पत्नी को बोरा भोजन बना। उसके घर में दास दासियां थी कि नहीं? बनवा सकता था कि नहीं? लेकिन अपनी पत्नी को ऑर्डर दे रहा बनाने के लिए, मतलब वो जानता है प्रभु का दास जब आया है, प्रभु जब खुद आया है, मुझे कैसी इज्जत देनी है। अब जब प्रभु के दास आते तो हमें ये देखना में कैसी इज्जत देनी है। और सोचो प्रभु के पास भी बहुत समय, ढेर सारा समय, तो भी बैठा हुआ है। मटन पकने बहुत टाइम लगता है कि नहीं? तो वहां उसमें पक रहा था, उसके लिए मीट पक रहा था, रोटियां पूड़ियां तली जा रही थी, पूड़ियां तली जा रही थी, और बहुत कुछ, और आराम से बैठा। सूंघ भी रहा होगा स्वर्गदूत लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वर्ग में तो सुगंध नहीं आता है। अब बैठ कर लोग जम के खाया, फिर ब्लेस किया। जब आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, आज्ञाओं को मानने वाले हो जाए, और ये आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। ये नहीं बोल रहा है कि वो तुमसे कर रहा है इसलिए तुम करो, तुमको करना है। मनुष्य वाला प्रेम क्या है? वो तुमसे करता है तो तुमसे करो, वह करता है तो मत करो, छोड़ दो। सेल्फिश लव है, स्वार्थी वाला प्रेम। लेकिन प्रभु कैसा प्रेम करना हमें सिखा रहा है? अनकंडीशनल। वो करे या ना करे, तुम करो, तुम करो, आएगा उधर से रिप्लाई। प्रभु ने ये इंतजार नहीं किया कि मनुष्य जाते उससे प्रेम करे। बाइबल में लिखा है उसने किया इसलिए दिया, उसने हमसे प्रेम किया इसलिए दिया। इसलिए यूहन्ना के पत्र में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? हमसे पहले, इसलिए हम भी उससे प्रेम करते हैं। जब जानोगे तब करोगे, नहीं जानोगे तो नहीं कर पाओगे। से वरदानों में बढ़ जाओगे। वरदानों बढ़ना, वरदानों का अपना महत्व है, लेकिन ये जो बतलाया जा रहा है ये सुप्रीम है। अगापे प्रेम मोस्ट हाई लव ऑफ गॉड का, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि ये खुद परमेश्वर है। इसको पकड़ लिया ना, इसको पा लिया ना, वरदान ऐसे ही आ जाएगा। चुंबक बन जाओगे तो लोहा ऐसे ही आएगा, लेकिन लोहा बनोगे ना तो कोई लोहा तेरे पास नहीं आएगा, फिर बिल्डिंग मारना पड़ेगा। चुंबक बन जाओ। क्या बन जाओ? चुंबक। वो परमेश्वर का अनकंडीशनल लव से भरा वैसा चुंबक बन जाओ कि तुम जहां जाओगे, ये जो लोहे की तरह लोग दिखते हैं ना, लोग खिंचाते हुए, हालेलुया। मैं प्रेम ना रखू, अगापे प्रेम ना रखू, मैं कुछ भी नहीं, मतलब जीरो है, शून्य है वो। और आगे बोलता है मुझे कुछ भी लाभ, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। प्रेम जो फल है पवित्र आत्मा का, गलातियों की किताब में लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब आप प्रभु के प्रेम में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा जो प्रेम का आत्मा, उसको अपने जीवन में कार्य करने देंगे। कई बार लोग सिर्फ सामर्थ्य पाने देते हैं, लेकिन सिर्फ सामर्थ्य का आत्मा थोड़ा ना पाया है। सामर्थ्य, प्रेम और संयम, ये प्रेम है जो बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। इस वजह से जब भेड़ को देखा तो पावर से भर गया। वो ही मूव्ड विद कंपैशन, वो कंपैशन से भर गया, तरस से भर गया, मतलब प्रेम उमड़ गया उसके अंदर से कि भाई इनको मदद नहीं करूंगा, चंगा नहीं करूंगा तो इनका क्या होगा। और तब सामर्थ्य, पहले क्या उमड़ा?
पहले प्रेम, कंपैशन, धरस, भेड़ साबर दबा, ऐसा बहा कि भेड़ का भेड़ को चंगा किया, नगर का नगर को चंगा किया, और उसका यह सीरिया तक और कई के देश तक फैल गया। सीरिया एक अलग देश है, जाएंगे घूमने। आमीन होने बोलता है। प्रभु बोलेगा, एंजलो बोले वो लोग नहीं जाएगा, रिकॉर्ड कर। बाद में आमिर बोला हाँ वो लोग इंतजार करेगा, पहले इसको ले जाना है। हालेलुया। उसका यश फैल गया। क्यों? आश्चर्य कर बाश्चर्य कर बोल। क्यों यीशु के द्वारा इतने ज्यादा आश्चर्य कर हो रहे थे? पहले का भविष्यवक्ताओं द्वारा क्यों नहीं पे वे सामर्थ को पाए थे, लेकिन वो उस तरह से प्रेम में नहीं बढ़े थे। यीशु का प्रेम अनकंडीशनल था। हालेलुया। भाग्य बोलता है, 15 का 2 में पढ़ते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। 15 का 9 खोलते हैं। As the Father has loved me, यहाँ पे लिखा है अगापो। क्या लिखा है? अगापो। अगापे नहीं है, अगापो है। ठीक है ना? So have I loved you, now remain in my love. मेरे उस अगापो प्रेम में बने रहो। और आगे बोलता अगापे, मेरा अनकंडीशनल लव में, मेरे परफेक्ट लव में तुम बने रहो। Praise the Lord. मतलब आपके अंदर वर्ल्डली लव नहीं होना है। जो सीजन आता है तो बढ़ता है, सीजन जाता तो घटता है। सेक्सुअल लव नहीं होना है, शारीरिक अभिलाषा वाला। इसका बॉडी फिगर को देख अच्छा लग रहा है, मुझे प्रेम हो गया। आजकल क्यों देख लोग दिखाते हैं? ये सब यूनान का सभ्यता है। कहां का सभ्यता है? यूनान का। दिखाओ तुम्हारा देह कितना खूबसूरत। उसको दिखा रहा है, प्रेम को ले रहा है। ये वो प्रेम नहीं है, ये शारीरिक अभिलाषा वाला है। ये प्रेम है, इसको बोलते हैं वासना। क्या बोलते हैं? वासना। आजकल वर्ड इसी ओर बह रहा है। इस ओर बह रहा है, इस ओर बह रहा है। ये नहीं, प्रभु जो प्रेम के बारे में बतला रहा है वह गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और वो प्रेम कैसा है? अगापे है, अनकंडीशनल है। और अब उस प्रेम के बारे में मतलब बोल रहा है इस बस से, जैसे पिता ने मुझसे रखा है, जैसा रखा है अनकंडीशनल, वैसे ही मैंने तुमसे रखा है। मैंने कर दिया, मैं मनुष्य बनकर आ गया तेरे लिए, मैंने महिमा छोड़ दी तेरे लिए। Praise the Lord. मैं तेरे को बचाने के लिए श्रापित होने जा रहा हूं, मैं मार खाने जा रहा हूं, मैं अब मार डाला जाऊंगा। ये सब मैंने तेरे लिए। देखो मेरा प्रेम सिद्ध है। और उसे प्रेम को जब लोगों ने जाना, बदल गए। वो अपोस्टल बन गए, वो प्रॉफिट बन गए, वो इवेंजलिस्ट बन गए। वर्ल्ड हिल गया। परमेश्वर का प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, पूरी दुनिया को बदल सकती है। हालेलुया। तो बोलता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा अगापो, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे अगापे प्रेम बने रहो। बने तुमको बने रहना है, तुमको निरंतर उसी में बने रहना है। उससे दाएं बाएं तुमको नहीं मुड़ना है। ये निरंतर अभ्यास करने की बात है, निरंतर व्यवहार में लाने की बात है, निरंतर एक्शन करने की बात है। क्या क्या बोलता है? 1 कुरिन्थियों 13 का 4। प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। तो यहां पे जो प्रेम बोला गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ लव, मगर ग्रीक में लिखा हुआ अगापे।
क्या लिखा हुआ है? अगापे। मतलब ये रोमांटिक लव नहीं है जैसे लोग आजकल दिखाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चलो वहां जाए, पहाड़ों में जाए, घूम के आए। ये वो प्रेम नहीं है, ये भाई बहन वाला प्रेम नहीं है, ये माता पिता जो बच्चों से प्रेम करते ये नहीं है। कहां चला गया? पहला कुरिन्थियों कितना बोले? 13 हाँ। प्रेम क्या है? धीरज बंद, अगापे। देख रहे ना, हिंदी में बाइबल पढ़ते सब तो क्या समझते हैं, इंग्लिश में पढ़ते तो क्या समझते हैं, और जब उसके मूल भाषा जिसमें लिखा हुआ उसको जैसे खोलते सब बदल जाता है कि नहीं? प्रेम धीरज बंद, love is patience। बगाबे प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, वो धीरज बंद है। मतलब सहनशील है, सह लेता है। वो क्या कर लेता है? सह लेता है। हमें एक दूसरे को सहना है। लॉर्ड, बगल वाला पड़ोसी को बोलो, मुझे सह लो। अब बगल वाला को बोलो, मुझे सहोगे तो प्रभु तुझे बढ़ाएगा। अब बगल वाला को बोलो, धन्यवाद अब तक मुझे सहने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब बगल मन में बोल रहा है, अब यही तो कर रहे हैं। प्रेम क्या है? धीरज बंद है। देखिए, वरदानों में बढ़ना सब चाहते कि नहीं? सब ज्यादा हम साबर बड़े भयंकर इस्तेमाल हो, लेकिन उसका तरीका नहीं जानते। सहना, सहना। लॉर्ड, इधर देखो, हम क्या से जोड़े गए हैं? अंजीर से, अंगूर से, कि जैतून। हम जैतून में जोड़े गए हैं। हम जिसकी चिकनाई के क्या हो गए? भागी हो गए। हालेलुया। और जब तेल निकाला जाता है तो उसको कुचला जाता है। कुछ समय से पता नहीं मेरे क्या हुआ, मैं एकदम YouTube खोल के मेरे में भोग, मेरे बाप दादे जो थे ना, पुरखे लोग, वे लोग तेल पेरते थे। क्या पेरते थे? तेल निकालते थे, बेचते थे। हालेलुया। तो मैं बचपन से देख रहा था, मतलब मेरा जब जन्म हुआ तो ऐसा परिवार में जन्म हुआ जहाँ की प्रोडक्शन होता है। अब मेरे उसके पहले वाले पुरखे लोगों के पास बहुत सारी गायें थी, मैंने 20-25 गाय, मेरा दूध निकाल के बेचते थे। मतलब गाय बैल पालते थे। और फिर दूसरी पीढ़ी जो भी वे लोग तेल निकाल के बेचते थे। अब देखता हूं प्रभु मेरे को कहां लेके जाता है। तो मैं देख रहा था कि तेल कैसे निकाला जाता है। एकदम ये हो गया कि मुझे खोलना ही है तेल निकालने वाला भाई के, एकदम मन बना ले कि एकदम कोल्हू लगाना है, बार एकदम लाना है, तेल निकालना है, फिर पूरा सेल करना है प्रभु। अब मैं सोचने लगा बहुत धनी हो जाऊंगा प्रभु। फिर पता चला मशीन बहुत महंगा है, थोड़ा रुक जाना चाहिए मुझे। हालेलुया। तो तेल कैसे निकलता है? कोई भी तेल, उसको क्रश किया जाता है, उसको कुचला जाता है, और जब उसको अच्छी तरह से कुचला जाता है तब वो क्वालिटी वाला तेल निकलता है। कैसे निकलता है? क्वालिटी वाला तेल। हालेलुया। जैतून का जो तेल निकाला जाता है, तो जैतून को क्रश किया जाता है, उसको दाबा जाता है, और जब उसको कुचला जाता है तो वो तेल निकलता है जो क्वालिटी का रहता है। वर्जिन ऑलिव ऑयल बोलते हैं ना, कैसे? उस जैतून के फल को कुचला गया अच्छे तरह से, तब वो तेल निकला। अब जानते हैं बाप में से अभिषेक बहे, हाँ। तो कुचले जाएंगे। क्या किए जाएंगे? कुचले जाएंगे।
जब आप दूसरे की निर्बलताओं को देख रहे हैं, सहो, उसके लिए प्रेयर करो। अपने निर्बलताओं को गिनवाने में तो बड़े अच्छा लगता है पास्टर प्रार्थना करती है, और पास्टर का निर्बलता को भी तो सहलो। ब्रीफ में क्या है? धीरज बंध है। मानो प्रभु बोला ना प्रेम रखो। प्रेम रखने का मतलब क्या? तुम सहनशीलता में बढ़ो। मैंने सहाना, प्रभु ने सहाना, निर्बलताओं को जानने के बावजूद साथ में रहा कि नहीं? छोड़ के गया चीलों को। तो उसी रीति से जब हम कलीसिया में है, जब हम एक दूसरे के साथ में है, हमें क्या करना है? एक दूसरे को क्या करना? सहना है, छोड़ के चल भी नहीं जाना है। और आगे क्या बोलता है? वो क्या है? वो कृपालु है, खुदा भेज का है। एक ऐसे शख्स बन जाओ जो अगला पर कृपा करता है। प्रभु क्या बोला? मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? दया चाहता हूं। हमारों पर सब दया करे। अच्छा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? लेकिन आपको क्यों रखा है परमेश्वर कलीसिया में? सबों में क्यों रखा है? अब इंतजार मत करिए कि वो आपके ऊपर दया करे। बाप उसके लिए दया दिखाइए। बाप उसके लिए क्या करिए? दया दिखाए। इंतजार मत करो कि वो तुम्हारे प्रार्थना करे। तुमको मालूम उसको प्रार्थना की जरूरत, उसके लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। जहां तक हो सके, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जहां तक हो सके हम सबके साथ भलाई करें। लेकिन आगे बोलता है विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मतलब जहां तक हो सके हम अपने फिजिकल फैमिली मेंबर वालों के साथ हम भलाई कर रहे हैं, उनकी जो जरूरतें हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो परिवार है, विशेष करके यहां पे हमें करना है। आगे वाला हम लोग बाद में देखेंगे, आने वाले दिन में देखेंगे। प्रभु के आराधना में बढ़े। का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मेरे सागर की बोल जाए मेरे आसमां की। गहराई मेरे सागर की बोल जाए मेरे आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। दो
मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, दो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। बाकले से इस घड़े परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु को बोलो, प्रभु आपको पर दया करे, बाप को अपने अगाधे प्रेम से, अनकंडीशनल लव से, परफेक्ट लव से, सिद्ध प्रेम से वो भर दे। तुमने डर का आत्मा नहीं पाया है, सामर्थ का आत्मा पाया है, प्रेम का आत्मा पाया है, संयम का आत्मा पाया है। वो इस घड़ी प्रार्थना करें, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बोलो मैं प्रेम का आत्मा से भरा हुआ बन जाऊं, मैं प्रेम का आत्मा से भरा हुआ बन जाऊं। यीशु ने कहा जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है, तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो। इस घड़ी ईर्ष्या की बातों को क्रूस पर चढ़ाओ, डाह की बातों को क्रूस पर चढ़ाओ। तुम्हारे अंदर जो भी शरीर की बातें हैं, रुकावट है जो तुम्हें प्रभु के आगामी प्रेम में बढ़ने से रोक रहे, जो क्रूस पर चढ़ाओ। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसके दाल साबो और अपने साबो समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। इस घड़ी अपने शारीरिक व्यवहार को क्रूस पर चढ़ाओ, अपने शरीर की बातों को, शरीर के स्वभाव को क्रूस पर चढ़ाओ। अब बोलो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा को बोलो कि वो आपके अंदर में कार्य करे और वो आपको एक प्रेमी बना, दास से प्रेम करने वाला बना, यीशु मसीह से प्रेम करने वाला बना, एक दूसरे से प्रेम करने वाला बना। यीशु ने कहा जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है, तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो, इसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चुने हो। वो प्रभु इनके जीवनों में इनके जीवनों में कार्य कर, एक एक प्रेम का आत्मा से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए। यीशु मसीह के नाम हमने डर का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, मगर हमने सामर्थ का आत्मा पाया, संयम का आत्मा पाया, प्रेम का आत्मा पाया। प्रेम का आत्मा से एकदम भरपूर होते चले, कदेसिया का हर एक भाई, हर एक मन भरपूर होता चला। की बातें हट जाए यीशु मसीह के नाम, जलन की बातें हट जाए यीशु मसीह के नाम, शरीर का स्वभाव हट जाए यीशु मसीह के नाम। भरपूर होता चला, भरपूर होता चला जाए। यस, प्रभु को बोलो मुझे ऐसा बनना, मुझे ऐसा बना मैं दूसरों के दुर्बलताओं को सह सकूं, मुझे ऐसा बना कि मैं अपने आत्मिक भाइयों बहनों को पढ़कर प्रेम कर सकूं। वो इन्हें बनना अपने प्रेम में, इन्हें बदल डाल अपने प्रेम से।
इधर भर दे, हर एक बदलता चला, हर एक परिवर्तित होता चलता चला। यीशु मसीह के नाम हर एक परमेश्वर का प्रेमी बनता चला। धन्यवाद, सराब महिमा प्रशंसा खुदा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक बने।